आपका स्वागत है हमारे छोटे से वीडियो में। आज हम आपके लिए एक छोटा सा वीडियो लेकर आ रहे हैं जो कुछ डाउट आपके क्लियर करेगा। इसमें हम आपको बताने जा रहे हैं वर्ग और वर्गमूल के बारे में और घनमूल के बारे में। गाइस जी, ये आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा है, बट इतना नॉलेज आप रख सकते हो। बट किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो उसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए एक छोटा सा वीडियो लेकर आए। घन और घनमूल में और वर्गमूल में क्या डिफरेंस है। तो आपको पता है कि वर्ग और वर्गमूल और घन और घनमूल ये एक दूसरे के विपरीत है। क्या है? इसकी डेफिनेशन ये होती है कि वर्ग और वर्गमूल और घनमूल एक दूसरे के विपरीत है, मतलब ये विपरीत चलते हैं। तो इसमें कोई बड़ी इसकी डेफिनेशन या परिभाषा नहीं है। इसकी छोटी सी डेफिनेशन और परिभाषा है कि वर्ग घनमूल का विपरीत होता है। तो हम कुछ वर्ग और घनमूलों के बारे में पता करेंगे। तो हम देखते हैं कि पहले घन का देखते हैं, वर्ग का देखते हैं। पहले चलो वर्ग और वर्गमूल। वर्ग और वर्गमूल तो हम देखते हैं कि वन का वर्ग, वन का स्क्वायर, वन इसको ऐसे निकालते हैं जैसे कि वन का स्क्वायर है तो वन को 2 बार लिखो, 2 बार मल्टीप्लाई करो तो 1 ही आएगा। 2 का स्क्वायर, 2 इंटू 2 कितना आएगा? 4। तो क्या है हो रहा है? वर्गमूल, उसका वर्ग हो रहा है। उस संख्या को डबल बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं या डबल बार गुणा कर रहे हैं तो उसको क्या कहते हैं? वर्ग। इसको क्या कहते हैं? वर्ग। इसको क्या कहते हैं? वर्ग। 3 का स्क्वायर, 3 इंटू 3 9। 4 का स्क्वायर, 4 इंटू 4 16। 5 का स्क्वायर, 5 इंटू 5 कितना हुआ? 25। 6 का स्क्वायर, 6 इंटू 6 36। 7 का स्क्वायर, 7 इंटू 7 49। ऐसे 8 का स्क्वायर, 8 इंटू 8 64। और 9 का स्क्वायर 81, तो हम यहाँ लिख देते हैं 9 का स्क्वायर 9 इंटू 9 81। और 10 का स्क्वायर 10 इंटू 10 कितना होगा? 100। तो गाइज ये थे अपने वर्ग। और हमने डेफिनेशन में बोला कि वर्ग का क्या उल्टा मतलब वर्गमूल। तो वर्गमूल देखते हैं कि 1 का रूट, 1 का रूट मतलब 1 का रूट कितना होगा? 1 होगा। 4 का रूट कितना होगा? 2। तो हमने डेफिनेशन में बोला वही हो रहा है कि इसका क्या उल्टा, मतलब इसका उल्टा, मतलब जैसे रूट 1 कितना होगा? 1। रूट 4 कितना होगा? 2। रूट 9 कितना होगा? 3। रूट 16 कितना होगा? 4। रूट 25 कितना होगा? 5। रूट 36 कितना होगा? 6। रूट 49 कितना होगा? 7। वैसे ही रूट 81 64 कितना होगा? 8। और रूट 81 कितना होगा? 9। रूट 100 कितना होगा? 10। तो हमने देखा कि वर्ग और वर्गमूल एक दूसरे के विपरीत होता है। और जैसे वर्ग निकलता है 1 का स्क्वायर मतलब 1 इंटू 1, और उसे वर्गमूल निकलता है उसका विपरीत। इसकी एक हम आपको एक पॉइंट दिखाना जा रहा है, क्या मतलब होता है रूट का, वर्गमूल का। वर्गमूल होता है कि जैसे कि कोई संख्या है स्क्वायर में 1 के, मतलब बी के, मान लो बी का है तो इसको हम, इसका वर्ग निकलता है इसका 1/2।
मतलब इस रूट का मतलब ही होता है, इस रूट का मतलब ही होता है कि वो संख्या क्या है, आधी है, मतलब हाफ है। वो संख्या क्या है, इस रूट के अंदर जो भी संख्या है वो क्या है, हाफ है। मतलब या तो रूट लगाओ, या तो रूट लगाओ, या तो रूट लगाओ, या फिर 1/2 लगाओ, ये दोनों सेम। यही पॉइंट समझाने लायक है इसमें कि या तो रूट लगाओ या फिर 1/2 लगाओ। तो हम लिख सकते हैं, जैसे कि अपन लिखते हैं ना √2 इंटू √2, तो क्या हो जाता है, अगर इसका भी 1/2 और इसका भी 1/2, तो क्या होता है, गुणाओं में घातें जुड़ जाती है। तो 2 इंटू 1/2 प्लस 1/2 कितना हो गया, 2 हो गया ना, क्योंकि 2 इंटू 2 ये क्या हो गया 2/2, तो 1, तो ये क्या हो गया 1। तो गुणाओं में घातें जुड़ जाती है, और रूट का मतलब भी होता है, मतलब वर्गमूल का मतलब भी होता है 1/2। ये संख्या क्या है, हाफ में है। ये था वर्ग, घन और वर्ग और वर्गमूल का मतलब। अब हम देखते हैं घन और घनमूल का मतलब। घनमूल में भी क्या होता है कि जैसे इसका घन 3 है और ये b है, तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, b बराबर 1/3, ठीक है। तो हम वर्ग और वर्गमूल का मतलब देखा, और घन और घनमूल का देखेंगे। घन और अब घन और घनमूल का मतलब देखेंगे। तो हम देखेंगे घन और घनमूल का मतलब 1 का क्यूब 1, इसको 3 बार लिखना है, मतलब 1 इंटू 1 इंटू 1, ये क्या हो गया 1। 2 को क्यूब मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना होगा 8। 3 का क्यूब 3 इंटू 3 इंटू 3 कितना होगा 27। 4 का 4 इंटू 4 इंटू 4 कितना होगा 64। 5 का स्क्वायर नहीं क्यूब 5 इंटू 5 इंटू 5 125। ऐसे ही इसका उल्टा होता है अपने को, इसका उल्टा होता है, मतलब 1 का क्यूब 1 का वर्गमूल, 1 का वर्गमूल कितना होता है 1 का घनमूल, मतलब रूट, मतलब वहाँ तो होता था अपना, उसको रूट को केवल ऐसे लिखता है अपन, ऐसे, या आगे भी लगा सकते हो, बट ऐसा नहीं करते हैं। जबकि घनमूल में क्या करते हैं, यहाँ 3 लगाते हैं, जैसे 1 का क्यूब तो 1, 2 का क्यूब तो 2, 27, 3, 64, 3, 4, तो ऐसे निकलता है। घन और घनमूल भी एक दूसरे के विपरीत है, और वर्गमूल और वर्ग भी एक दूसरे, वर्ग और वर्गमूल भी एक दूसरे के विपरीत है। रूट का मतलब 1/2 होता है। जब दो संख्याएं √2 और √2 जो मल्टीप्लाई होते हैं, तो वो संख्या है 1 बन जाती है, मतलब आधा आधा 1 हो जाता है ना, मल्टीप्लाई में घातें जुड़ जाती है। तो ये रूल हमने देखे। तो प्लीज़ गाइज, ये बेसिक ट्रिक थी, एक छोटा सा वीडियो था। थैंक यू गाइज, चैनल को सब्सक्राइब करें अपने फ्रेंड के साथ। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।